नमस्कार, गंगाजल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा सोनी। अगर आप फलौदी उपखंड क्षेत्र में निवास करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी उपयोगी है। इससे आप सुबह जब शहर में निकलेंगे तो बिना वजह की परेशानी से बचेंगे और पुलिस की प्रताड़ना से भी। उपखंड मजिस्ट्रेट इंसिडेंट कमांडर यशपाल आहूजा ने खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अब किराना, आवश्यक वस्तुओं, फल सब्जी की दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। इन वस्तुओं का व्यापार करने वाले भी जान लें ताकि समय पर खोलें और समय पर बंद कर दें। अगर आप किराने की दुकान पर जा रहे हैं तो पैदल ही जाएं। वाहन का उपयोग निषेध कर दिया गया है। और हाँ, यदि आप पैदल नहीं जाना चाहते तो साइकिल की छूट है। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम यहाँ भी लागू रहेगा। दुकानदार ग्राहकों के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करवाएगा, मतलब दुकान के आगे सर्किल बनवाएगा। साथ ही पुलिस भी ये सुनिश्चित करेगी कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह नहीं रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो। दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना मास्क लगाए अगर कोई व्यक्ति सामान लेने आता है तो उसे सामान देने से मना कर दें और मास्क लगाकर आने को कहें। आहूजा ने नगरपालिका क्षेत्र में दोपहिया वाहन के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पासधारी अथवा सार्वजनिक हित के कार्य कर रहे व्यक्तियों को छूट रहेगी। इसका उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जब बीडीओ जैसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा करे तो समझना चाहिए कि मामला गड़बड़ है। इसे केवल महज शिकायत के रूप में नहीं देखने की बजाय वृहद आकार में देखें तो आप अंदाजा लगा सकेंगे कि उन्होंने जितना लिखा है मामला उससे कहीं अधिक का भी हो सकता है, जिसे एडीएम अपने पद की गरिमा के चलते नहीं लिख पाए हों। आज जब पूरे देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी जी जान से जुटे हैं और ऐसे में अगर कहीं से खबर आए कि बीडीओ सहयोग नहीं कर रहा है तो सभी को अखरता है। और इसलिए एडीएम फलौदी हाकम खान ने देचू पंचायत समिति के बीडीओ राजेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की है। एडीएम हाकम खान ने कोरोना वायरस रोकथाम में किसी भी कार्य में सहयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को लिखा है कि देचू में हजारों प्रवासी मजदूर आकर रह रहे हैं, किंतु विकास अधिकारी द्वारा लगातार असहयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा न तो पंचायतों में स्थापित क्वारंटाइन का निरीक्षण किया गया और न ही कभी मीटिंग में आते हैं। देचू बीडीओ की हिम्मत की दाद दीजिए कि वे आज तक एडीएम कार्यालय फलौदी में होने वाली किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए और ना ही दूरभाष पर किसी भी कॉल का जवाब देते हैं। श्रमिकों के खाने ठहरने की व्यवस्था, पंचायतों में कोर कमेटी द्वारा श्रमिक पलायन रोकने की किसी भी व्यवस्था के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन है। हाकम खान ने लिखा है कि इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि क्षेत्र में संक्रमण रोकथाम के प्रयासों पर एवं कार्यशील अधिकारियों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के पंपिंग स्टेशन नंबर 6 के एस्केप वाटर से फसलों की बर्बादी को लेकर एडीएम हाकम खान ने संबंधित विभागों लिफ्ट नहर, एसडीएम, तहसीलदार, सरपंच और पटवारी आदि की संयुक्त बैठक बुलाना चाहते हैं ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए राजीव गांधी लिफ्ट नहर के अधीक्षण अभियंता और एक्सीएन को पत्र लिखा है। खान ने लिखा है कि अचानक बिजली जाने पर नहर से पानी की पंपिंग बंद हो जाती है, जिससे पानी नहर के एस्केप में चला जाता है, लेकिन पानी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एस्केप भी फुल हो जाते हैं और पानी बहकर पास ही के किसानों के खेतों में चला जाता है, जिससे फसलें तबाह हो जाती है। इन दिनों यही हुआ है, जिससे किसानों की फसल नष्ट हो गई है। उन्होंने एस्केप से ओवरफ्लो होने वाले पानी को पाइपलाइन के माध्यम से कुछ दूरी पर तालाब में डाले जाने सहित अन्य संभावनाओं पर विचार करने को कहा है ताकि बैठक में इन सब पर विचार विमर्श कर स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ सके। गंगाजल न्यूज ने इस समस्या को लेकर 17 अप्रैल को ही समाचार दिखाया था। एडीएम ने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस नेता महेश व्यास के नेतृत्व में जन सहयोग से टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में राशन किट पहुंचाने के कार्य में जुटी है। लॉकडाउन के 24वें दिन शनिवार को एक टीम ने चाखू, चिमाणा, घंटियाली, लूणा, लुम्बासर, मिठड़िया, सुभाष नगर और नारायणपुरा में राशन वितरण किया। वहीं दूसरी टीम ने फलौदी पंचायत समिति के बावणु गांव में राशन वितरण किया। वितरण टीम में महेश व्यास, मोहन गोदारा, अजय व्यास, दलपत सिंह बीका, संजय चांडा, पंकज छंगाणी,
जसराज जोशी, फतेहराज व्यास, नरेश व्यास, अलादीन पपसा गोदड़िया, अलसी पंचवारिया, डूंगरमल, शिवलाल पंचवारिया, लक्ष्मण ईश्वर सिंह मिठड़िया, जस्साराम चौधरी, मुकेश पंवार और लोकेश नाथ आदि शामिल थे। अभी तक परिवार और मित्रों के साथ जन्मदिन मनाते आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र माली ने शुक्रवार को रक्तदान कर जन्मदिन मनाया। कोई भूखा न सोए के सह संयोजक रावल चंद माली की प्रेरणा से उन्होंने लॉकडाउन की पालना करते हुए सरकारी अस्पताल फलौदी के ब्लड बैंक में रक्तदान किया। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता सोनी, अशोक सोनी और रावल चंद माली आदि उपस्थित रहे। गर्मी शुरू होने के साथ ही पक्षी प्रेमियों में पक्षियों के लिए चिंता सताने लगी है। आज पक्षी प्रेमी बच्चों ने फलौदी में पक्षियों के लिए 11 परिंदे लगाए। इस अवसर पर अशोक गोस्वामी, उषा गोस्वामी, मोहित, कृष्णा, कार्तिक, श्रीनिधि, प्रियांशी, हिमांशु ने परिंदे लगाए। बाप संवाददाता कविकांत खत्री की रिपोर्ट के अनुसार बाप कस्बे के मुख्य बाजार में यूको बैंक के सामने लगा एक विद्युत पोल जर्जर हो गया है। जर्जर विद्युत पोल से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। विद्युत पोल नीचे से क्षतिग्रस्त हो गया है। आंधी के समय ये पोल हिलने लगता है, जिससे गिरने का भय बना रहता है। इस सड़क मार्ग पर वाहनों का आवागमन बना रहता है। ग्राम पंचायत कानासर के पूर्व सरपंच और वरिष्ठ भाजपा नेता सुल्ताना राम गोदारा द्वारा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कानासर के गेट पर सेल्फ सैनिटाइज मशीन लगवाई गई है। पीएससी में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे ही इस मशीन के चैम्बर से होकर गुजरेगा तो उसका पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान सुगनी देवी, डॉक्टर विमल कुमार, मेल नर्स हजारी राम, भाजपा नेता संजय गोदारा आदि उपस्थित रहे। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति के निदेशक डॉक्टर प्रकाश त्यागी का प्रतिष्ठित अमेरिकन एक्सप्रेस लीडरशिप अवार्ड के लिए चयन किया गया है। अवार्ड की घोषणा 16 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में की गई। भारत से ये अवार्ड जीतने वाले त्यागी प्रथम व्यक्ति हैं। त्यागी को यह अवार्ड उनके द्वारा ग्रविस के माध्यम से किए जा रहे कार्यक्रमों की सफलता के लिए दिया गया है। वैश्विक स्तर पर बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड के साथ डॉक्टर त्यागी को $25,000 की राशि भी मिलेगी। त्यागी को अवार्ड मिलने पर अखिराज खत्री, ओम प्रकाश राठी, तनसुख खत्री और सेठ भंवरलाल राठी आदि ने खुशी जताई है। बाप संवाददाता के अनुसार सदीक और सामाजिक कार्यकर्ता रईस दान की सर की ढाणी की फाटे पर बड़े वाहनों के टायर पंचर बनाने की दुकान है। लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद है। 14 अप्रैल को दुकान आया तो दुकान के आगे पड़े हजारों रुपए की कीमत के टायर गायब थे। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोखरण संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार पोखरण में आशापूर्णा मंदिर मार्ग पर स्थित सब्जी मंडी में हर रोज लोगों की भीड़ रहती है। वहां पर किसी प्रकार के सोशल डिस्टेंस और कर्फ्यू के नियमों की किसी प्रकार से पालना नहीं हो रही है। वहां सभी खरीदार और दुकानदार सब एक दूसरे के पास ही खड़े दिखते हैं। यही सब्जियां यहां से विभिन्न वार्डों में लाई जाती है और हजारों घरों में पहुंचती है। सब्जी मंडी के थोक व्यापारी कैलाश नागौरा ने बताया कि सब्जी मंडी में कोई पुलिस नहीं है, ना ही इस ओर कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, जिससे कोरोना कोविड-19 फैलने का डर हमेशा लगा रहता है। केंद्र सरकार ने आगामी 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं पोखरण क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या 31 हो गई है और आज सुबह एक और मरीज सामने आया है। जैसलमेर के पोखरण के रहने वाले एक 78 साल के कोरोना सस्पेक्टेड व्यक्ति की जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पहले जांच की गई तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन उसके बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सहायक निदेशक लोक सेवाएं भारत भूषण गोयल ने शनिवार को जैसलमेर जिले के नाचना और आसपास के क्षेत्र का दौरा किया और आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को देखा। नाचना में स्थानीय राज्य कर्मियों से प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान तहसीलदार दलाराम, विकास अधिकारी हीराराम कलबी और अधिशासी अभियंता भानेश्वर कुमार आदि उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना के बारे में भी निरीक्षण किया और भाडला के पास चेकपोस्ट का भ्रमण किया। भारत भूषण गोयल ने भामाशाह से चर्चा की। इस दौरान भामाशाह शिव नारायण चांडक ने नाचना में संचालित आश्रय गृह में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए 25 क्विंटल आटा, 2 क्विंटल दाल, 2 क्विंटल शक्कर, 200 लीटर खाना पकाने का तेल और आवश्यक मसाले प्रदान करने का संकल्प लिया। फलौदी कोरोना हेल्प एवं जागृति ग्रुप की टीम द्वारा फलौदी शहर की कच्ची बस्तियों में जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न किट वितरित किए गए। खाद्यान्न वितरण में जगदीश, गोवर्धन जयपाल, गंगाराम गवारिया, ठेकेदार श्रवण जयपाल, चंदन कुमार, फकीर खान, शांति बिठड़ी, दाऊ जयपाल, श्रवण जीवाड़न, भूरा रंग
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।